आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मानसून की। देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून फिर सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पश्चिमी भारत के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में कम बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कल कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, पुणे और नासिक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में 26 जुलाई तक भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इधर असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो चुकी है। वहीं करीब 7,21,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। राज्य के 40 राजस्व सर्किल बाढ़ की चपेट में है। कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। जिलों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं की बहाली और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील भी की है। तो वहीं संकट की इस घड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा खुद जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की अगुवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सरकारी मदद का भरोसा भी दिलाया। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। डिब्रूगढ़ से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता सुबिना रॉय। सुबिना, हम देख रहे हैं कि लगातार आसमान से आफत की बारिश हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या कह रहा है? किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है और दूसरी तरफ मौसम किस तरह से फिलहाल क्या कोई राहत देता हुआ नजर आ रहा है? बहुत सुप्रभात। यहाँ पे जी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, काफी गंभीर है, क्योंकि अब तक जो है लेटेस्ट डेटा के तहत जो है 7 लाख से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त है इस बाढ़ से। और अगर आप ओवरऑल बाढ़ का सीजन जब से शुरू हुआ तब से अगर आज का डेटा अगर आप ले रहे हैं तो 9 लाख से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और खासकर ये जो बाढ़ की परिस्थिति आई है, ये आया है भारी वर्षा के कारण। आज भी जो अभी का जो मौसम है फिलहाल सनी है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जैसे कि आपने बताया आईएमडी के रिपोर्ट में भी है। तो आने वाले कुछ दिनों में वर्षा की संभावना है, तो इससे जो है खतरा का ये बना हुआ है जी। और जो बाकी जो नदियां है, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, दिखो, ये सारे जो नदियां हैं ये अबव डेंजर लेवल बह रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिसांग नदी जो कि अबव फ्लड लेवल बह रही थी, अभी जो है अंडर कंट्रोल है। मतलब ओवर डेंजर लेवल है बट फ्लड लेवल से नीचे है। और कल ही जो है असम के सीएम ने पूरा जायजा लिया। कल वे गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में गए और साथ ही साथ नुमलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गए, क्योंकि यहाँ पे भी जो कुछ नदियां हैं वो उफान पे है और जो है काफी सारे लोग इन सब जिलों में भी क्षतिग्रस्त है। उन्होंने बातचीत किया, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्होंने जायजा लिया। इसके पिछले दिन ही वह जो है सरायदेव, जोरहाट और शिवसागर, क्योंकि ये सब जो एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सबसे ज्यादा इस बार क्षतिग्रस्त है। शिवसागर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है क्योंकि यहाँ पे जो है दिसांग और दिखो नदी बहती है
और दिसांग नदी जो कि नागालैंड से इसका शुरुआत होता है, नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ दिन पहले भारी क्लाउड बर्स्ट के वजह से जो है काफी नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, पानी का तेज बहाव के कारण जो है इतना ज्यादा जो है सिचुएशन एग्रोवेट हुआ। जी। और राहत कार्यों की बात करें तो ऑपरेशन जल राहत जो है जारी है। स्पीयर कॉर्प्स, इंडियन आर्मी की जो स्पीयर कॉर्प्स है वो लगातार जो है 24/7 राहत कार्यों में लगी हुई है। कल तक जो उन्होंने डेटा दिया था, अराउंड 800 से ज्यादा लोग वो अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है जारी है। और ये बात मेंशन करने की है कि इतना जल्दी जो पानी आया है तो उसकी वजह से जो है लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस रेस्क्यू करने में भी बहुत दिक्कतें हुई। तो कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग मिसिंग है अभी भी, जो है काफी सारे लोग एक्सपेक्टेड मिसिंग है। और इसलिए जो है कुल मिला के इस बार का जो फ्लड सिचुएशन में जो डेथ टोल है वो बढ़ के अभी 47 हो चुका है। सुबीना, बहुत बहुत धन्यवाद।